श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, महाभारत में एक प्रसंग आता है। कृष्ण का जब अवतार काल पूरा होने का समय आया, उससे पहले कृष्ण ने अपने परम मित्र, परम सखा, परम भक्त उद्धव से बुलाकर कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बताओ तुम क्या चाहते हो, वो मैं तुम्हें, जो तुम चाहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। तो उद्धव ने कहा कि हे सखा, हे मेरे परम मित्र, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है और मुझे कुछ भी चाहने की, कुछ भी पाने की मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं चाहता। लेकिन कृष्ण ने कहा कि लेकिन मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ये मेरी खुशी है, इसलिए तुम मांगो। तो उद्धव ने कहा कि अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो मैं आपसे एक मेरे शंका का समाधान चाहता हूं। मेरे मन में ये शंका है कि प्रभु, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे इतना भी विश्वास है, चाहे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी कथनी और करनी में मुझे फर्क दिख रहा है, तो इसके पीछे भी कुछ रहस्य होगा। तो इस रहस्य को ही मैं जानना चाहता हूं। तो कृष्ण ने पूछा, पूछो क्या तुम जानना चाहते हो। तो कृष्ण ने कहा कि महाराज, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ आपके बस में है। अगर आप चाहते तो ये महाभारत जो इतना भीषण युद्ध हुआ, ये ना हुआ होता, ना ये महाभारत होता, ना इतना विनाश होता, ना इतने लोगों की हत्या जान जाती, ना इतनी स्त्रियां विधवा होती, ना इतने माँ के पुत्र जाते। तो अगर आप चाहते तो इतना विनाश होने से बचा सकते थे, तो आपने ये विनाश क्यों नहीं बचाया, ये क्यों होने दिया। इसकी युद्ध की भूमिका कहां से बनी थी? ये जब जुआ, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच ये जुआ खेला गया, अगर ये जुआ ही नहीं होता तो इस महाभारत युद्ध की भूमिका भी न बनती। आप चाहते तो ये जुआ होने से रोक सकते थे। अगर जुआ होने से ना भी रोका होता तो कम से कम आप ऐसा तो करते कि युधिष्ठिर को जितवा देते। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो क्या नहीं, क्यों नहीं आपने इस जुए को होने से रोक दिया, और जुए को होने से नहीं रोका तो क्यों नहीं आपने युधिष्ठिर को जितवा दिया और इतने बड़े विनाश होने से बचा बचा लिया होता आपने। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा। तो वो कृपया अगर आप चाहे तो इसका मेरी शंका का समाधान करें। तो कृष्ण ने कहा कि देखो उद्धव, दुर्योधन जो है वो बहुत ही शातिर दिमाग का था, बहुत ही तेज दिमाग का था। उसने युधिष्ठिर को अपनी बातों में फंसा लिया। युधिष्ठिर सीधा साधा था, उसने उसको उकसा लिया जुआ खेलने के लिए। तो पहली बात तो युधिष्ठिर ने गलती ये करी कि वो जुआ खेलने के लिए राजी हो गया। वह जानता था कि पासे का खेल उसे नहीं आता है, लेकिन फिर भी मात्र दुर्योधन के उकसाने पर वह राजी हो गया और उसने जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। और जुआ खेलना स्वीकार कर भी लिया तो वह अगर चाहता तो जो दुर्योधन ने किया वो वह भी कर सकता था। दुर्योधन ने जुआ की शुरुआत होने से पहले यह शर्त उसने रख दी कि मेरी जगह मेरे तरफ से मेरे मामा शकुनी पासे फेंकेंगे, क्योंकि वह जानता था कि शकुनी जो है वो पासे फेंकने में माहिर है। तो वो अगर पासे फेंकेगा तो वो निश्चित ही जीत जाएगा। तो युधिष्ठिर, दुर्योधन ने ये शर्त रखी। अगर युधिष्ठिर चाहता था तो ये वो भी ये शर्त रख सकता था कि मेरी तरफ से कृष्ण पासे फेंके, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मुझे याद नहीं किया, वह चाहता तो मुझे याद कर सकता था। तो दूसरी उसने गलती ये करी कि उसने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी और उसने मुझे याद नहीं किया। बल्कि युधिष्ठिर तो जब दांव पे दांव लगाए जा रहा था, उसने अपने भाइयों को भी दांव पे लगा दिया, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, सारी संपत्ति भी अपने दांव पे लगा दी। तब उसके अंदर ऐसी भावना चल रही थी, उसके अंदर ऐसा भाव उठ रहा था कि वो गलत कर रहा है और शर्मिंदगी से बचने के लिए, बल्कि वो ऐसी चाहना कर रहा था कि यहाँ पर कृष्ण ना आ जाए। कृष्ण आ जाएंगे तो उन्हें और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी अपनी गलती की वजह से। तो वो ऐसा मना रहा था कि यहाँ पर कृष्ण ना आए। तो बताओ, जब युधिष्ठिर ही ऐसा चाह रहा है कि मैं वहां ना आऊं, तो मैं वहां कैसे आ सकता था। उसने मन से मेरी उपस्थिति रोक दी। और द्रौपदी ने भी जब जब पुकारा, जब मैं वहां पर आया। तो अगर द्रौपदी भी तो पहले अपनी
अपने उसने परिवारों की तरफ देखा, परिवार वालों की, बड़े बुजुर्गों की तरफ देखा, अपने पतियों की तरफ देखा, अपना जोर लगाया। पहले तो अपना जोर लगाया और जब वह बिल्कुल हार गई, जब बिल्कुल असहाय हो गई, जब उसने पुकारा तो मैं वहां आ गया। लेकिन युधिष्ठिर तो सिर्फ अपने भाग्य को कोसते रहे, दुर्योधन पर के लिए बुरा भला सोचते रहे, अपने परिवार वालों की तरफ निगाह करके बैठे रहे। तो उस समय भी उसने मुझे याद नहीं किया। अगर उन्होंने मुझे तब भी याद कर लिया होता तो मैंने उनको हारने से बचा लिया होता। तो अब बताओ मेरी इसमें कहाँ गलती है? तो उद्धव ने कहा कि हे कृष्ण, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि इसका अर्थ तो ये हो गया कि आप बिना बुलाए नहीं आओगे, चाहे कुछ भी होता रहे। तो कृष्ण ने कहा कि देखो उद्धव, हर किसी के साथ, इंसान के साथ जो भी उसको वो जीवन जीता है, वो अपने उसका उसका जीवन का निर्माण करने वाला वह खुद होता है, स्वयं होता है। उसके कर्मों के हिसाब से उसका जीवन चलता है। कर्म करने में वो स्वतंत्र है, उसके कर्म करने में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूं। वह अपने कर्मों से अपना जीवन बनाता है, जैसा वो कर्म करेगा वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा। तो मेरी उसके जीवन में मेरे कोई भूमिका नहीं रहती है। जैसा वह चाहता है वैसा वह अपना जीवन बना सकता है, अपना जीवन निर्माण उसके हाथों में है। मेरा इसमें कोई जोर नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं तो सिर्फ साक्षी भाव से उनको देखता रहता हूं। मेरी सब कर्मों पर उस पर मेरी नजर रहती है, लेकिन मैं किसी भी वक्त उन पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरी कोई उसकी जीवन में भूमिका नहीं रहती है। सुख में और दुख में वह स्वयं अपने कर्मों के लिए, जो भी वो भोग रहा है, सुख दुख के लिए वह जिम्मेदार स्वयं होता है। तो लेकिन फिर उद्धव ने कहा कि महाराज, इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो भोले भाले हैं, जो अज्ञानी हैं, वे गलती करते रहे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, वे गलती करते रहेंगे और दुख भोगते रहेंगे। इसका अर्थ तो ये हुआ। लेकिन कृष्ण ने उसको फिर से ये समझाया कि देखो, बात की गहराई को समझो कि गलती इंसान कब करता है, गलती कोई कब करता है कि जब उसे ज्ञान, ये इस बात का ज्ञान रहता है कि उसे कोई देख नहीं रहा। कोई अगर देख रहा होता है, चोर भी जब चोरी करता है तो चारों तरफ देखकर चोरी करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। यानी कि युधिष्ठिर को भी ज्ञान था कि वह गलती कर रहा है, तभी तो उसने ऐसे मन में चाहा कि कृष्ण उसे न देख ले। क्योंकि जब ऐसा ज्ञान होता है कि कोई उसे देख नहीं रहा होता, उसी हालत में उसी वक्त जो है वह कुछ गलती करता है। तो जब वो इस बात का ख्याल अगर हमेशा रखेगा कि कोई और देखे ना देखे, लेकिन वह परमात्मा, वह कृष्ण अगर सबको हर वक्त देख रहा है, हर कर्म उसकी नजर में है, तो उससे गलती अपने आप ही नहीं होगी। इतना ज्ञान सबको रहता है कि वो सही कर रहा है, गलत। अगर इस बात का ख्याल रख ले वह कि हर समय वो परमात्मा की मेरी नजर में है, तो उससे गलतियां होंगी ही नहीं। अगर अगर गलतियां नहीं होंगी तो उसे उसका परिणाम, गलतियों का परिणाम यानी कि दुख भी उसको भोगना नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वह सर्वव्यापी है, वह सर्वत्र है। हर समय हमारे ऊपर उसकी नजर है। हर समय वह हमारे कर्मों के ऊपर उसकी नजर भी है और हर समय वो हमारे साथ भी है। हर समय जिस वक्त भी हम उसको याद करेंगे, वो नहीं तो वो साक्षी भाव से सिर्फ देखते रहेंगे, लेकिन जिस वक्त हम उनको याद करेंगे, उनको पुकारेंगे, तो वो बिना आए नहीं रहेंगे। लेकिन गलती हमारी ये होती है कि हम उसकी उपस्थिति को नकार देते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। अगर उनको भूले नहीं, उनको याद रखें और ये बात याद रखें कि हर वक्त वो हमारे आसपास है, हमको देख रहा है और हमारे साथ है, तो ना ही हमारे से गलतियां होंगी, ना ही हमको दुख उठाना पड़ेगा। और दुख कोई आ भी जाए, अगर उनको याद कर ले तो उन दुख से हम बच भी सकते हैं। बस हमको इस बात का ख्याल रखना है। तो फिर निष्कर्ष क्या निकला कि बस हमें इस बात का ख्याल रखें कि वो हर वक्त हमको देख रहा है। इस बात का ख्याल भर भी अगर हम रख लेंगे तो हम दुख उठाने से बच जाएंगे। जितने भी गलत कार्य दुनिया में होते हैं या हमसे जो भी गलत कार्य होते हैं, वह इसीलिए होते हैं कि हम उनकी उपस्थिति को
भूल जाते हैं। तो हमें सिर्फ इतना याद रखता है, परमात्मा भी वाणी में भी प्राणनाथ जी ने यही कहा है कि धनी न देवे दुख तिल जेता। हम क्या करते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, या परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, या और लोगों को दोष देने लग जाते हैं, या परमात्मा को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन वाणी में प्राणनाथ जी क्या कहते हैं कि धनी न देवे दुख तिल जेता। धनी जो है वो हमको तिल के समान भी, यानी कि परमात्मा हमको तिल के समान भी दुख नहीं देता है। लेकिन हमारे जीवन में दुख आते हैं तो इसका कारण क्या है कि धनी ना देवे दुख तिल जेता। लेकिन दुख आपन को जो होत है, जो माया करत है बारी जी, दुख अपने हमको किस लिए होता है, जब हम उस धनी पर से नजर हटाकर माया पर अपनी नजर लगा लेते हैं, तभी हमको दुख उठाने पड़ते हैं। इसीलिए वाणी में यह भी आया है कि तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। जब ये बात है कि परमात्मा सर्वत्र है तो हमको दिखाई क्यों नहीं देते, क्यों नहीं हमको दिखाई देते, क्यों नहीं उनका अनुभव हमको होता, क्यों नहीं होता? इसमें गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है कि उनकी तरफ से नजर हटकर हमने संसार की तरफ नजर लगा ली है। उनकी तरफ हमारी नजर ही होती है। इसीलिए कहा है कि तू आपे न्यारी होत है। हम खुद उनसे दूर हो गए हैं, परमात्मा हमसे दूर नहीं हुए हैं। तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है। उन्होंने ही पर्दा नहीं लगा रखा है, हमने ही जो है अज्ञान का पर्दा, माया की तरफ हमने, संसार की तरफ हमने दृष्टि लगा ली है। इसीलिए हमको उनको देख नहीं पा रहे हैं, उनकी उनकी उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उनकी उपस्थिति को अनुभव उसने किया जिसने संसार की तरफ से नजर हटाकर उनकी तरफ नजर लगाई, तो उन्होंने उनका अनुभव किया। मीरा ने किया, हमारे भक्तों ने किया, नरसिंह मेहता ने किया, प्राणनाथ जी ने किया, गुरु महाराज ने किया। तो गलती हमारी यही है कि हम उनकी उस उपस्थिति को नकार देते हैं। नहीं तो वह हमेशा हर वक्त हमारे साथ है, और हमारे जब भी एक पुकार लगाने की देर है, उनको याद करने की देर है, तो वो हमारे साथ हमेशा सर्वदा है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।